अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फ़ैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपने मैच देखा, अब मैच का हम रिव्यू करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मैच का रिज़ल्ट जो है कोई अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था। ऐसा ही लग रहा था कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम हमेशा इन टूर्स पे जाके जब कंडीशंस से वो कहते हैं ना आशनाई होती है, तो उस वक्त तक पानी सर से गुज़र चुका होता है और वही हुआ। सीरीज़ हार गए, 2-0 हो गया है। और अब अगर तीसरा मैच जो है वो जीत भी लेते हैं तो वो कंसोलेशन विन होगी। लेकिन जहाँ तक इन शिकस्तों का ताल्लुक़ है, एक तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे हारते हैं, बड़ी टीम से हारते हैं, तो आपकी टीम का जो है मोराल यकीनन डाउन होता है, प्लेयर्स की कारकर्दगी भी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। और इसी तरह जो है साथ में अब आपको मालूम है हर मैच जीतने पर 10 पॉइंट रखे गए। आगे जाके ये वनडे जो अब चैम्पियनशिप है तो उसमें ये पॉइंट्स जो है वो काउंट होंगे, तो यकीनन उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं सीधा सीधा। हारने की वजूहत अगर देखी जाए, सबसे पहले तो बैटिंग फेलियोर। लेकिन बैटिंग फेलियोर के अलावा भी अगर आप फर्स्ट इनिंग में देखें तो पाकिस्तान ने शुरू में 2 विकेटें हासिल करके और मैच पर ग्रिप बना ली थी। वहाँ पर जो आपको आप कह लें वीक लिंक मिला वो हारिस रऊफ़ और फ़हीम अशरफ की बॉलिंग थी कि उन लोगों ने एडवांटेज को ज़ाया कर दिया जो ऊपर से हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल किया था, ऊपर से 2 उन बैट्समैनों को आउट करके जो पिछले मैच के 50 मेकर थे। तो एक एडवांटेज हासिल कर लिया था उन्होंने ऊपर से उन दोनों को हासिल आउट करके, लेकिन फिर वो एडवांटेज जो है वो फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ़ ने ज़ाया कर दिया। उसके बाद फिर जब हम आगे देखें तो बॉलिंग के अंदर बाकी बॉलर्स ने कमबैक किया। दूसरे स्पेल में आके हारिस रऊफ़ ने भी अच्छी बॉलिंग की। सऊद शकील ने जो विकेट ली वो बहुत ही क्रूशल थी, वहाँ से रन बनाने का मोमेंटम टूटा। और सऊद शकील के बारे में ऑलरेडी को 3 साल पहले से राशिद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे कि इस लड़के को जो है वनडे टीम में होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हैट्स ऑफ टू ग्रेट इंज़मामुल हक कि वो जिस तरह के डिसीजन लिया करते थे, तो जहां उन्होंने अपने खेलने के दौर में बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की, वहाँ उन्होंने एज ए चीफ सेलेक्टर भी ये बहुत सारे गुल खिलाएँ। तो उनमें से एक गुल ये भी था कि वो लड़का अब जाकर उसको चांस मिला और उसने अपने दूसरे ही मैच में रन भी किए और बहुत ही क्रूशल विकेट भी ली। और इन माई ओपिनियन जितनी हमने क्रिकेट देखी है सऊद शकील की, ही इज़ बेटर बॉलर दैन 3 ओवर्स। ही कैन ईजिली बॉल 5-6 ओवर्स इन वनडे क्रिकेट। बहरहाल अच्छा डिसीजन था, बॉलिंग करवाई, उसने आपको विकेट लेके दी और वहाँ से रन बनाने का मोमेंटम टूटा। वरना एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 47 ओवर्स में भी ये लोग 350 तक कर जाएंगे। लेकिन बहरहाल बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया। आ जाएं बैटिंग की तरफ। बैटिंग हमेशा से हमारा जो है वीक लिंक है और हमेशा से ही है, और जिस तरह की हमारी प्लानिंग चल रही है उसमें लगता है हमेशा ही वीक लिंक रहेगा, क्योंकि वही प्लेयर्स घूम फिर कर टीम में वापस आ जाते हैं जो फेलियोर्स होते हैं। एक आध परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फिर वो खेलते रहते हैं, फिर ऐसी सिचुएशंस में जो है वो आते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। तो माजरत के साथ जब आपके 6 में से 4 बैट्समैन रन ना कर रहे हों, 5 बैट्समैन रन ना कर रहे हों, आपका मेन बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए, बाकी बैट्समैन जो हैं वो कुछ भी कंट्रीब्यूट ना कर रहे हों, तो भाई फिर आप मैच नहीं जीत सकते। बॉलिंग अब पूरी दुनिया में कमोबेश ऐसी हो चुकी है कि मैनेजेबल है, किसी भी टीम की बॉलिंग को कहीं भी मार पड़ सकती है। आपके पास रन बनाने वाले बैट्समैन होने चाहिए और हम वही लैक कर रहे हैं। कई कमेंटेटर्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि जिस नंबर पे रिजवान को वनडे में खिलाया जा रहा है वो उसका नंबर ही नहीं है, नंबर 4 के ऊपर खिलाया जा रहा है। और बकौल नासिर हुसैन के रिजवान जो है वनडे के हिसाब से फुली क्वालिफाइड बैट्समैन ही नहीं है और उसको उसके नंबर से ऊपर खिलाया जा रहा है। एज़ पर नासिर हुसैन, वी नीड 1 प्रॉपर बैट्समैन अहेड ऑफ रिजवान। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ परफॉर्म करना। और याद रहे कि ये इंग्लैंड का वो स्क्वाड खेल रहा है
18 प्लेयर पहले माइनस हुए जो बायोसिक्योर बबल में थे, जिनमें से 4 इन्फेक्टेड थे, और ये बाकी 18 प्लेयर्स जो हैं ये वो हैं जो उस बबल में नहीं थे। यानी 36 प्लेयर इंग्लैंड के इस वक्त ऐसे हैं जिनमें से कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ टीम में आ सकता है और परफॉर्म कर सकता है। और आप देखें उन्होंने 2 लगातार वनडे आपको हरा दिए हैं। तो ये बहरहाल हमारे जो करता धरता है उनके लिए जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है। अगर वो वाकई पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो बहुत ब्रेव किस्म के डिसीजंस करने पड़ेंगे टीम को सीधा करने के लिए। अदरवाइज़ आवाम हर दफ़ा उम्मीद लगाती है कि इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस दफ़ा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वही बात है, एक जैसे प्लेयर जो कि अपनी परफॉर्मेंस भी सुधारना नहीं चाहते, उनसे आपको हमेशा एक जैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। ऑन एंड ऑफ तुक्का लग जाए, फ्लूक प्लेयर जैसे फ़खर जमान टाइप के प्लेयर हैं, जिस दिन चल जाए उस दिन, लेकिन वो ऐसा दिन अब साल में 1 या 2 दफ़ा ही आता है, रोज़ रोज़ नहीं आता। तो इसलिए बहरहाल शिकस्त की जो मेन वजूहात हैं, हमने बनी हुई ग्रिप मैच के ऊपर लूज़ की और उसके बाद हमने बहुत बुरी बैटिंग की। सऊद शकील को मुबारकबाद अपनी मेडन वनडे 50 करने के ऊपर, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह परफॉर्म करते रहें, क्योंकि आपके स्क्वायर कट और कवर ड्राइव के अंदर हमें सईद अनवर की झलक नज़र आती है। तो बेस्ट विशेस फॉर सऊद शकील। और सिर्फ सोहेब मकसूद के लिए ये कहना है कि भाई आप के शॉट्स के अंदर इतनी पावर है कि जो पावर इंज़माम के शॉट्स में हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह आप 15-20 रन बना के अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं तो आप फिर ऑर्डिनरी प्लेयर ही रहेंगे, कभी आप इंज़माम के पाए के प्लेयर बन नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगले वनडे से पहले या वनडे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।